Hey everyone, welcome to GateNet CS classes. So today we are going to cover one topic of TOC. तो ये मेरा चैनल है, as you know, GateNet CS classes. You can subscribe and share the videos to your friends. And I assure you कि definitely ये videos आपकी helpful रहेंगी. So let's begin with the TOC topic. TOC का topic हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, that is conversion of a regular expression to finite automata. ठीक है जी। तो अगर हमें यहाँ पे मैं एक लाइन ही लिख रही हूँ, टू कन्वर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा, वी यूज हमें एक मेथड यूज करना पड़ता है। वी यूज अ मेथड। ठीक है, उस मेथड को क्या कहा जाता है? उस मेथड को कहा जाता है सबसेट मेथड। इसे बोल जाता है सबसेट मेथड कहा जाता है। तो कुछ स्टेप्स बना रहे हैं हम लोग, राइट। तो पहला स्टेप है स्टेप वन, जितने मर्जी स्टेप्स बन सकते हैं। सबसे पहले हमें ना एक डिजाइन करना होता है ट्रांजिशन डायग्राम। वी नीड टू डिजाइन अ ट्रांजिशन डायग्राम फॉर गिवन जो भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन होगा यूजिंग NFA विद एप्सिलॉन मूव्स। मतलब सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, अगर मैं सिंपल बताऊं आप लोगों को, एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया होगा। हम लोग एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक NFA बनाएंगे विद एप्सिलॉन, ठीक है, जिसमें एम्प्टी स्टेट्स भी होंगी। देन हम एक फाइनली NFA बनाएंगे। फाइनली हम लोग एक DFA बनाएंगे विच इज आवर रिक्वायरमेंट, राइट। तो हम लोग सेकेंड स्टेप कवर करते हैं। स्टेप टू, convert NFA with epsilon moves, जैसे कि अभी बात की है, into NFA without epsilon। ठीक है, तो ये स्टेप हमने अभी कवर किया था यहाँ पे कि पहले NFA विद एप्सिलॉन होगा, बाद में NFA विदाउट एप्सिलॉन होगा। तो ये आई होप कि ये पहले चीजें आप लोगों को क्लियर है। मैं यहाँ पे दोबारा फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ। RE जो मैंने लिखा है उसका मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन। देन मैंने लिखा है NFA, that stands for non-deterministic finite automata। ठीक है जी। देन उसके बाद मैंने लिखा है NFA, सॉरी से पहले ये लिखा मैंने, इसका मतलब है NFA विद एप्सिलॉन मूव्स। एप्सिलॉन मूव्स मतलब एम्प्टी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। Then we have DFA. DFA means deterministic finite automata। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो जो केसेस थे वो कर लिए हमने कि पहले एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ फिर NFA बनाओ विद एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है। This is the given regular expression and we have to make फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, हमें DFA बनाना है फाइनली इसका। तो किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले स्टेप वन फॉलो करते हैं। सिंपली हमने टू स्टेट्स बनानी है, Q1, कोई भी रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं एंड सारा का सारा जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन था वो यहाँ पे लिख देंगे, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि सारा का सारा एक्सप्रेशन बस लिख देना है हमने एज इट इज। देन हमारे पास यहाँ पे स्टेप टू है। स्टेप टू में किस तरह से बनेगा? QF लिख रही हूँ मैं फाइनल स्टेट के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे प्लस का साइन है, राइट।
इफ वी हैव प्लस साइन इसका मतलब होता है आइदर ये वाला केस उठाना है हमने या फिर ये वाला केस उठाना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे एरो लगा रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 0 एंड जो सेकेंड पाथ है उसमें हमने लिख दिया इस तरह से, क्योंकि दोनों में से एक ही पाथ जाएगा। तो पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि अगर प्लस का क्लोजर होता है तो किस तरह से दो पाथ निकालनी होती है इस तरह से। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टेप 3। अब जब हमारे पास ए बी का केस होता है, ए बी का केस होता है तो हमें पता है कि इस तरह से स्टेट्स बनती है, 3 स्टेट बनती है। यहाँ पे ए जाता है, यहाँ पे बी जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसे बना सकते हैं। फर्स्ट आई विल ड्रॉ Q0, यहाँ पे मैंने लिया 1, आई एम हैविंग अनदर स्टेट दैट इज Q1 और यहाँ पे मैंने लिया 0 एंड जो रिमेनिंग स्टेट्स थे आई एम ड्रॉइंग as it is for the timing. We will divide the states in the further step. In this step, I am having the same procedure like this. So this is our step 3. नेक्स्ट स्टेप बनेगा हमारा, तो जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स बनते हैं वी कैन मेक दोज स्टेप्स जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई का साइन है एंड ब्रैकेट है, तो बॉड मास रूल्स एज वी नॉर्मली फॉलो इन द मैथ्स वी कैन फॉलो दैट। तो मैं सिमिलर बना रही हूँ, ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम बनेगा क्योंकि वो तो खत्म ही हो चुका है। यहाँ पे 1 है, देन यहाँ पे हमारे पास 0 है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए बी का केस बन गया, दोबारा से यही वाला केस बन चुका है ए एंड बी का। मतलब यहाँ पे एक स्टेट बनना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास इतनी चीज आ गई एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया ये वाला, क्योंकि बीच में स्टेट बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Q2। फर्दर नेक्स्ट स्टेट बनाते हैं हम लोग, स्टेप 5, लेट्स से स्टेप 5। अब इसमें क्या चीजें होंगी, स्टेप 5 में हमें ब्रेक करना है, चाहे आप इधर से फॉलो कर लो चाहे इधर से फॉलो कर लो। ये थोड़ा इजी लग रहा है तो मैं राइट हैंड साइड पहले फॉलो कर रही हूँ। Q0, आई एम टेकिंग Q1। तो जो ऊपर वाले स्टेट्स थे वो सिमिलर ही बनाए, ये वाला भी फॉर द टाइमिंग एज इट इज बनाया है हमने, ठीक है। जो क्यू ओ के ऊपर देखिए एस्ट्रिक का साइन है, इट मींस ओ कैन बी टेकन एनी टाइम्स। तो मैंने ऐसे बना दिया 0 को एंड 1 तो लेना ही है क्योंकि इसके ऊपर प्लस का साइन मल्टीप्लाई का साइन नहीं है एस्ट्रिक का। तो ये हमारे बन गया स्टेप 5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेप 6। स्टेप 6 में हमें नेक्स्ट फॉलो करना है कि किस तरह से इसे डिजाइन करना है। Q0, ये है हमारी बिगिनिंग स्टेट 1, ऊपर वाला सारा हमने एज इट इज लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे लाइक या 0 जाएगा हमारे पास या हमारे पास जाएगा 1 1। तो यहाँ पे हमने 1 लिया फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग स्टेट Q2 ले रहे हैं, ठीक है। देन अगेन वी आर हैविंग एक और स्टेट बनाना है हमने, लेट से Q3 बनाया। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है, या 0 या 1 1। तो एक साइड मैंने 0 ले लिया, दूसरी साइड अब 1 1 ए बी का मल्टीप्लाई है। तो ए बी के मल्टीप्लाई में हमें पता है कि यहाँ पे हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है 1 एंड 1, दोनों चीजें लेनी है, ठीक है। या फिर 0 की साइड जाएंगे हम लोग 0 वाली साइड से, या फिर 1 1 वाली साइड से जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे जो पहले से लिखा हुआ था वो मैं एज इट इज लिख रही हूँ 1 एंड हेयर 0। सो दिस इज द फाइनल डायग्राम। कितने स्टेट्स हमारे बन चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग, स्टेट डायग्राम। स्टेट सपोज कितने स्टेट्स हैं हमारे पास, Q0 Q1 देन Q2 Q3, राइट, इतने हमारे पास स्टेट्स हैं। फाइनली हमारे पास यहाँ पे QF है, या इनपुट 0 जाएगी या इनपुट 1 जाएगी। अब हम देख सकते हैं Q0 पे 0 इनपुट पे कौन सा स्टेट आ रहा है। 0 अगर हम लोग इनपुट लेते हैं तो ये वाला स्टेट आ रहा है Q3।
तो अगर हमारे पास वन इनपुट लेते हैं तो क्यू नॉट वन पे इस साइड भी जा सकता है और इस साइड भी जा सकता है, मतलब क्यू वन एंड क्यू टू। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू वन कॉमा क्यू टू, लाइक दिस वी हैव टू टेक। देन क्यू वन जो है जीरो इनपुट पे कहाँ जा रहा है, ये इट इज गोइंग टू फाइनल स्टेट, एंड वन पे तो कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो वी विल टेक इट एज एम्प्टी स्टेट। देन Q2 पे हमारे पास जीरो इनपुट पे 5 है। देन वन इनपुट पे हमारे पास यहां से हम लोग चेक कर सकते हैं Q3 है। अगेन वी हैव टू चेक Q3 स्टेट। जीरो इनपुट पे हम लोग लेंगे Q3, देन वन पे हमारे पास आ जाएगा फाइनल स्टेट। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं Q3 पे वन पे फाइनल स्टेट आ रही है। यहाँ पे हम लोग फाइनली यहाँ पे नल दे रहे हैं क्योंकि इसके आगे कोई भी स्टेट नहीं है। Next case is finally we have to make equivalent DFA. अब जो यहाँ पे Q1 Q2 है, it will be taken as one state. Q1 and Q2 को हम लोग as a single state मान करके चलेंगे। तो Q नॉट पे Q3, ठीक है, अगर मैं इसे न्यू स्टेट बनाती हूँ तो ये बन जाएगा। अब Q1 एंड Q2 हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, न्यू स्टेट बन चुका है। Q3 पे Q3 एंड QF। अब हमारे पास नया स्टेट जो बना है, सब ये बना है हमारे पास Q1। Q1 भी फाइनली कहाँ पे जाएगा, हमारे पास फाइनल वाले स्टेट पे ही जाएगा। देन ये एज इट इज रखा है मैंने नल, बस ये हमने कन्वर्ट किया है, यहाँ पे Q1 आ जाएगा Q1 एंड Q2 का, और ये इस तरह से बनाना है हमें, फाइनली ये फाइनल स्टेट पे जाएगा। सो दिस इज द फाइनल डायग्राम। अगर इसे रिप्रेजेंट करना है तो वी कैन मेक Q नॉट, ये जीरो है, ये वन इनपुट पे है, तो जीरो पे जा रहा है ये हमारे पास Q3 पे। Q3 वन पे जाएगा हमारे पास फाइनल स्टेट पे, तो बिल्कुल डायग्राम ये ट्रांजिशन टेबल के हिसाब से बन जाएगा। देन Q नॉट वन इनपुट पे जा रहा है Q1 पे, तो ये हमारा जो नया स्टेट बना था। देन अगेन आइदर जीरो और वन पे ये हमारे पास जा रहा है फाइनल स्टेट पे, चाहे जीरो आ जाए तब भी फाइनल स्टेट पे है, अगर वन आ जाए तब भी फाइनल स्टेट पे है। तो यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है, जीरो पे इस तरह से हमें जीरो रिप्रेजेंट करना है, तो जीरो पे ये सेम स्टेट पे है, Q3 जीरो पे सेम स्टेट पे है। बस ये ध्यान रखना है कि Q1 Q2 will be treated as a single state for DFA. So this is the whole procedure how we need to convert. So I hope this whole conversion is now clear. Easy है conversion, just for understanding you can view it 2-3 times so that finally it must be clear to you all. So thank you so much for watching. Thank you.